तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो है साइंस का चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है, जो चैप्टर है आपका साइंस में जो है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं। इस चैप्टर का जो है पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। इसमें क्या क्या जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए, जो कि पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सब कुछ जो है देखने वाले, जो भी परिभाषाएं, जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड। बस जल्दी जल्दी जो है हम लोग पूरी परिभाषाएं देख लेते हैं। आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका जो पूरा, अगर आप पढ़े हुए हैं पहले से ही, तो आपका जो है पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़े हुए हैं, इसमें से कोई भी परिभाषा जो है आपको डाउट लग रहा है या आपको लिखने के लिए है, आपको लगता है कि ये आ सकता है, तो वो जो है आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, सबसे पहले देखिए अम्ल का परिभाषा देख लेते हैं। तो अम्ल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, एक शब्द आप लोग याद रखिएगा, अनिल। ठीक है, अनिल। ठीक है, अनिल क्या करता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये जो है तरीके हैं याद करने के लिए। ठीक है, और इसका उदाहरण के तौर पर देखिए आर्हेनियस के अनुसार जो है अम्ल का, अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्हेनियस ने अम्ल की क्या परिभाषा दी थी, तो आर्हेनियस के अनुसार देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। ठीक है, ये जो है जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, और CH3COOH। ठीक है, और ये सब जो है क्या है, अम्ल हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्षार भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अम्ल को हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब देखिए अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। ठीक है, ये देखिए ये जो पॉइंट है, ये आपका भौतिक गुण है अम्ल का। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग रासायनिक गुण भी इसका देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो अम्ल के भौतिक गुण हैं, अम्ल देखिए स्वाद में खट्टे होते हैं। जलीय विलयन में अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन या H3O+ आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। ठीक है, और क्या है, और जो है इसके क्या गुण हैं, तो देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट, ये तो हो गया। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका अम्ल के जो है भौतिक और रासायनिक गुण हो गए हैं। ठीक है, ये जो भौतिक और रासायनिक गुण दोनों एक ही में है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो भौतिक और रासायनिक गुण अगर आपको लिए लिखने के लिए आते हैं, ठीक है, तो दोनों जो है एक ही में है। और उसके बाद देखिए अम्ल के प्रकार क्या होते हैं। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो कि जलीय विलयन में क्या हो जाता है, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे जो है प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, जिसको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं। HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, इसको जो है बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब प्रबल अम्ल है। ठीक है, और प्रबल अम्ल के गुण क्या होते हैं, तो देखिए प्रबल आयनों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन H+ त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी कि प्रबल अम्ल जो है किसी भी जलीय विलयन में जो है पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण क्या हैं, तो देखिए CH3COOH, जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, HCOOH, जिसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, और H2S, जिसको जो है हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। अब ये देखिए, ये जो रासायनिक सूत्र है और इसका जो नाम है, ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो है जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनमें पूछ देता है कि CH3COOH को जो है क्या बोला जाता है। ठीक है, ये O है, Q नहीं है। ठीक है, CH3COOH है। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक आता है दोस्तों सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होते हैं, तो देखिए इस ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। यानी कि जिसमें जो है जो अम्ल है, ठीक है, अम्ल जो है वो जो है अधिक मात्रा में होगा।
ठीक है। और जो जल है उसमें जल जो है कम मात्रा में होगा, इसे क्या कहते हैं, इसे जो है सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है एक होता है देखिए तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होते हैं, तो ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उसे जो है तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है। सांद्र देखिए क्या होता है, सांद्र अम्ल। सांद्र में आपका क्या होता है कि इसमें जो है जल कम मात्रा में होता है और अम्ल अधिक मात्रा में होता है। लेकिन जो तनु अम्ल है, तनु में क्या होता है कि अम्ल जो है कम मात्रा में होता है और जल जो है अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। इसको जो है ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगा लिखने के लिए। ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद देखिए क्षारक क्या होते हैं, क्षारक भी पूछा जाता है आपसे। तो देखिए जैसे अभी हमने पूरा जो है अम्ल के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया, अब जो है क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उसे जो है क्षारक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्या है, तो उदाहरण के लिए देखिए NaOH, MgOH ट्वाइस, ये सब क्या है, ये सब जो है क्षारक हैं। ठीक है। अब क्षारक के भौतिक और रासायनिक गुण देख लेते हैं, यानी कि क्षारक के, आपसे देखिए ये नहीं पूछेगा कि क्षारक के भौतिक गुण क्या है या फिर रासायनिक गुण क्या है, आपसे ये पूछेगा कि क्षारक के गुण क्या हैं। ठीक है। तो गुण में आपको जो है प्रॉपर्टीज में यही सब चीज़ें जो है लिखनी है, ये जो पॉइंट जो है लिखा गया है। ठीक है। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 यानी कि हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, और जो है क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है। ये जो है क्षारक के गुण हो गए। अब हम लोग जो है देखते हैं सूचक के बारे में। ठीक है, कि सूचक क्या होता है। देखिए अम्ल हमने देख लिया, क्षारक देख लिया, क्षारक के जो भी गुण थे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है। आपसे ये पूछेगा कि क्षारक के गुण क्या हैं, ये नहीं पूछेगा कि भौतिक गुण या रासायनिक गुण देखिए। ठीक है। तो क्षारक के गुण हमने देख लिए। अब जो है हम लोग सूचक के बारे में देखते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है, सूचक। ठीक है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूचक क्या होते हैं, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं और इनका रंग या गंध जो है अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए सूचक के प्रकार कितने होते हैं, ये पूछा जाता है आपसे कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला देखिए प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होता है, ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक सूचक है। मतलब कि इनको जो है बनाना नहीं पड़ता, ये जो है नेचुरल हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आपका होता है लिटमस। लिटमस क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि लिटमस क्या होता है। ठीक है। तो अम्ल या तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। ठीक है। लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है। उसके बाद जो है हल्दी क्या होता है, तो हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, बस इतना ही लिख देना है। ठीक है। उसके बाद जो है आप ये तो देखिए प्राकृतिक सूचक हो गया। ठीक है। पहला पहला तो जो है हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक सूचक हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा है वो जो है हमारा ये है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या है कि यह वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते परंतु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाप्थेलीन, ये सब क्या हैं, ये सब जो है संश्लेषित सूचक हैं। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए आपका गंधीय सूचक। अब देखिए गंधीय सूचक क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा है देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, तो ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब कि अम्लीय या क्षारीय पदार्थ जो है विलयनों का पता लगाने के लिए उसमें जो है गंधीय सूचक जो जिसका गंध बदल जाए वो क्या कहलाते हैं, वो जो है आपका गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे देखते हैं, एक होता है आपका जो है सार्वत्रिक सूचक। ठीक है। अब ये देखिए सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो है देख सकते हैं आप लोग, जो है लिखा हुआ है सार्वत्रिक सूचक। ठीक है। तो देखिए सार्वत्रिक सूचक विभिन्न रसायनों का बना हुआ है। ठीक है। वह मिश्रण होता है जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देता है कि वह क्षारक है या अम्ल है। ठीक है। ये जो है सार्वत्रिक सूचक का परिभाषा है। ठीक है।
तो देखिए अभी हमने अम्ल भी देख लिया और क्षार भी देख लिया और जो है सूचक के बारे में पढ़ लिए। अब जो है लवण के बारे में पढ़ते हैं कि लवण क्या होता है। ठीक है, अब क्योंकि चैप्टर का नाम ये अम्ल, क्षार और लवण है। ठीक है, तो लवण के बारे में देखते हैं। तो देखिए जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तब एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अम्ल एक अम्ल हो गया, ठीक है, प्लस क्षार हो गया। ठीक है, जब ये अभिक्रिया करके कुछ नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये जो है लवण बनता है और प्लस जो है जल बनता है। ठीक है, ये जो है लवण कहलाता है। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण हो गया। अब देखिए लवण के गुण क्या होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि लवण के गुण क्या होते हैं। तो लवण के गुण हैं, देखिए सबसे पहला है आपका कि लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड, CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, आदि आदि यानी कि ATC। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लवण के गुण हैं। ठीक है, अब लवण के वर्गीकरण देख लेते हैं कि लवण के वर्गीकरण क्या होते हैं। तो देखिए लवणों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, इसका बस जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, बस एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, इसका परिभाषा नहीं पूछता है। तो सामान्य लवण, सामान्य लवण में कौन कौन आएंगे, NaCl आएगा, KCl आएगा, K2SO4 आएगा। आपको जो है एग्जाम्पल दे देता है कि जैसे दे दिया है कि NaCl, ठीक है, फिर दे दिया NaSO4, ठीक है, और फिर कुछ और दे दिया H2SO4। ठीक है, ये सब दे दिया। अब ये पूछ दिया कि इनमें से सामान्य लवण कौन है या अम्लीय लवण कौन है। एक होता है द्विक लवण की, आपसे पूछ दिया कि द्विक लवण कौन है, तो आपको जो है बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो लिखवा रहा हूँ मैं, इसको जो है आप लोग ध्यान से जो है याद रखिएगा कि NaCl, KCl और K2SO4 ये सब क्या है, ये सब जो है सामान्य लवण है। ठीक है, उसके बाद देखिए अम्लीय लवण क्या होते हैं। तो अम्लीय लवण में NaSO4 आ जाएगा, NaCO3 आ जाएगा, KHCO3 आ जाएगी। ये सब क्या है, ये सब अम्लीय लवण है। ठीक है, क्षारीय लवण क्या होते हैं, MgOHCl आ जाएगा, ये जो है क्षारीय लवण है। ठीक है, और ये क्या है आपका C4OHCl, ये जो है क्षारीय लवण है। फिर एक होता है आपका जो है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है, तो K2SO4, Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये सब जो है एक ही चीज़ है। ठीक है, ये जो है द्विक लवण है, इसको जो है हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि फिटकरी का सूत्र बताइए। ठीक है, तो ये जो पूरा है का पूरा है, ये पूरा जो है आपका फिटकरी का सूत्र है। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, ये जो है फिटकरी का सूत्र है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए संकर लवण। संकर लवण कौन कौन से हैं, तो K4 या फिर CN6, ये जो है पोटेशियम फेरस साइनाइड, ये जो है आपका संकर लवण है। ठीक है, NaAgCN2 ट्वाइस, ठीक है, ये जो है सोडियम सिल्वर साइनाइड इसको बोला जाता है, ये जो है आपका संकर लवण है। ठीक है, एक होता है जो है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या होता है, तो देखिए NaKSO4, ये जो है मिश्रित लवण है। CaOCl2, ठीक है, Cl2 ये बोलिए, या Ca फिर ब्रैकेट में OCl, फिर जो है बाहर Cl, ये जो है आपका मिश्रित लवण में आएगा। MgNH4PO4, ये जो है मिश्रित लवण में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होता है आपका pH, हाइड्रोजन की क्षमता। pH मान क्या होता है, ये भी जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो pH मान को देख लेते हैं, इसी चैप्टर में है आपका pH मान। अब देखिए pH मान क्या होता है आपका, किसी भी विलयन का pH मान यह बताता है कि वह विलयन क्षारीय है अथवा अम्लीय। किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयन पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे pH यानी हाइड्रोजन की क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अब pH पैमाना क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, pH पैमाना, तो pH मान मापने के लिए pH पैमाना का उपयोग किया जाता है। इससे किसी भी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारकता मापी जाती है। ये जो है pH पैमाना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है pH पैमाना है जो कि बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो होता है और जीरो से जो है आपका इधर माइनस की तरफ होता है, -1 -2 -3, और इधर जो है 1 2 3 4 इस तरीके से 14 तक होता है। ठीक है, pH का पैमाना। ठीक है, अगर देखिए जीरो से अगर ये जो है आपका pH पैमाने पर जो है आपका 1 से लेकर 14 तक ये जो है नंबर डले हुए होते हैं। ठीक है, इन नंबर का मतलब क्या है, 7 से इधर तक अगर pH है तो ये जो है अम्लीय होगा।
ठीक है, अम्लीय होगा, अम्लीय माध्यम, ठीक है। और 7 से इधर है तो ये जो है क्या होगा, ये जो है आपका क्षारीय माध्यम होगा, ठीक है। और अगर 7 पर है तो 7 पर क्या कहलाता है, कोई भी विलयन 7 पर जो है उदासीन है, ठीक है। किसी भी विलयन का जो है पीएच मान अगर 7 है वो जो है उदासीन कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है पीएच मान हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पीएच का बारे में जो है कुछ जानकारियां हैं जिन्हें आप जानेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये जो है कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो देखिए पीएच पैमाना का आविष्कार सोरेनसन ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि पीएच का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। ये जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देता है कि पीएच का आविष्कार किसने किया था। पीएच पैमाने में 0 से लेकर कितने नंबर तक होते हैं, तो 14 नंबर तक बिंदु होते हैं, ठीक है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन होता है। अभी हमने बताया कि किसी विलयन का 7 हो पीएच मान तो वो जो है उदासीन होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये भी हमने बताया कि 7 से कम हो पीएच मान तो वो जो है विलयन आपका अम्लीय होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो उसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है, ठीक है। ये जो है आपका पीएच मान के बारे में हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे देखिए विरंजक चूर्ण के बारे में पूछता है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैसे बनता है तो देखिए CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन में जो है आपका प्रोवाइड किया जाता है तो CaCl2 बनता है, ठीक है। सॉरी CaOCl2 बनता है, ठीक है। CaO बीच में जो है O भी रहेगा, ठीक है। CaOCl2 बनता है प्लस H2O यानी कि जल बनता है, ठीक है। ये जो है विरंजक चूर्ण के बारे में हो गया। अब विरंजक चूर्ण के बारे में एक जो चीज़ और जान लीजिए कि किसी पदार्थ का रंग उड़ाने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं, ठीक है। तथा जिस पदार्थ से की सहायता से विरंजन होता है उसे विरंजक कहते हैं, ठीक है। यानी कि विरंजक पदार्थ जो है वो किसी भी चीज़ का चाहे कपड़ा हो या कोई वस्तु हो उसका जो है रंग उड़ाने के काम में आता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का उपयोग को देख लेते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है तो इसका उपयोग देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है, चीनी का रंग सफ़ेद करने में होता है, ठीक है। और विरंजक के रूप में होता है, ठीक है। विरंजक के रूप में मतलब कि जो है रंग उड़ाने में, ठीक है। जल को शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा के बारे में अगर आपसे पूछता है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए तो देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र जो है ये होता है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O यानी कि जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 मतलब कि अमोनिया, ठीक है। इन सभी को मिलाएंगे तो NH4Cl बनेगा यानी कि हम अमोनियम क्लोराइड बनेगा और प्लस NaHCO3 बनेगा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन जो है कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बेकिंग सोडा पर ऊष्मीय अपघटन भी पूछा जाता है आपसे कि बेकिंग सोडा पर ऊष्मीय अपघटन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बेकिंग सोडा पर जब 2NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा के दो अणु को जो है गर्म करेंगे तो वह जो है सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपका जो है पूरा रिवाइज हो गया है। पूरा चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे सभी चीज़ें हमने जो है लिख कर आपको जो है समझा दिया है अच्छे से, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ें आपको न समझ में आई हो या न जानते हो आप जो है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको जो बार बार पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के लिए ये चैनल जो है बहुत ही यूजफुल है। सारे नोट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे।